नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीएफ एक्सपर्ट एडवाइज़र में। दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो एम्प्लॉई अपना पीएफ का विड्रॉल अमाउंट कैसे निकाल सकता है। एम्प्लॉई जब अब किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है, उस छोड़ने के बाद सबसे पहले उसको यही क्वेश्चन होता है कि मुझे अपना पैसा कैसे निकालना, अपना पीएफ का फंड कैसे मुझे विड्रॉल करना है। ये सब कुछ प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको कभी भी एम्प्लॉयर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जब रिज़ाइन कर दोगे उसके 2 महीने के बाद, क्योंकि ईपीएफओ की गाइडलाइन ये कहती है कि जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है और 2 महीने तक वो अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो उस पैसे को निकाल सकता है, फुल विड्रॉल कर सकता है। अगर वो कहीं अगर लेफ्ट होने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन के या 2 महीने के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता, सिर्फ ट्रांसफ़र करेगा। अपना पुराने एम्प्लॉयर से जितना भी पीएफ का फंड है वो करंट एम्प्लॉयर में चला जाएगा। बट मैं जो आज आपको बता रहा हूँ, जब कोई एम्प्लॉय लेफ्ट होने के बाद किसी भी एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन नहीं करता है तो उसको विड्रॉल कैसे करना होता है, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है। सबसे पहले गूगल पे हम जाएंगे। गूगल पे हम सिर्फ ऑनलाइन एम्प्लॉय पोर्टल, यूनिफाइल मेंबर पोर्टल ये टाइप करेंगे गूगल पे, यूनिफाइल मेंबर पोर्टल। जैसे ही हम गूगल पे यूनिफाइल मेंबर पोर्टल टाइप करेंगे तो इस तरह का मेंबर होम पे जाके इस तरह का एक स्क्रीन खुल जाएगा। ये लिंक भी दिया हुआ है आपको, इस लिंक पे भी आप करेंगे तो ये डायरेक्टली ये स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें आपका यूएन नंबर होगा, वो यूएन नंबर आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन होता है। वो यूएन नंबर टाइप करेंगे, उसका पासवर्ड जो आपने यूएन एक्टिवेट किया होगा वो पासवर्ड होगा और कैप्चा डालेंगे, साइन इन करेंगे। यूनिफाइल मेंबर पोर्टल, उसके बाद ये मेंबर होम में जाके अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा, जैसे ये साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारा सबसे ये इस तरह का स्क्रीन खुलेगा। तो विड्रॉल करते टाइम सबसे इस तरह का स्क्रीन खुलने के बाद हमें चेक करना है कि हमने अपनी केवाईसी की है या नहीं। केवाईसी में क्योंकि आपको जो पैसा चाहिए ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन आने के लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। और ईपीएफओ ने आधार एक मैंडेटरी किया हुआ है, तो आपने केवाईसी किया है या नहीं वो सारा चेक करने के लिए आपको मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे केवाईसी, ये सिर्फ क्लिक केवाईसी की वेरिफिकेशन के लिए, आपका पैन, बैंक, आधार के लिए होगा। जैसे ही आप केवाईसी पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का स्क्रीन होगा। आप इसमें केवाईसी में आप देखोगे आपके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट है जो इसमें दिया हुआ है। बैंक, पैन, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड या अदर देन जो भी है। तो बट ईपीएफओ ने केवाईसी में सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी किया हुआ है। मैंने सर्कल भी किया हुआ है। इसमें सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट टाइप में बैंक, पैन, आधार, ये 3 चीज़ें ही मैंडेटरी होती हैं। अदर देन आप किसी भी एम्प्लॉय को डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉय सोचते हैं कि ये पासपोर्ट भी मुझे डालना चाहिए और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं वो डाल देता हूँ, इलेक्शन कार्ड डाल देता हूँ या राशन कार्ड डाल देता हूँ। इसमें से सिर्फ आपको बैंक, पैन और आधार डालने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन के बॉक्स पे क्लिक करेंगे। बैंक के सामने जो बॉक्स है उसके साथ बैंक के सामने फिर आता है डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर का नाम मतलब होता है कि आपको अकाउंट नंबर डालना है। डॉक्यूमेंट नंबर में आप अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद आता है नेम एज पर डॉक्यूमेंट। नेम एज पर डॉक्यूमेंट, जो आपका बैंक में नाम है वो आपको टाइप करना है। और इसके सामने है अदर। अदर में मतलब आईएफएससी कोड जो दिखा भी हुआ है स्क्रीन पे। आप इसमें अब उस बैंक का आईएफएससी कोड टाइप करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप आईएफएससी कोड करेंगे जो आपको पीएफ का पैसा आएगा वो नेफ्ट आएगा। ईपीएफओ आपको ट्रांसफ़र करेगा थ्रू ऑनलाइन। और ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर के साथ साथ आईएफएससी कोड भी मैंडेटरी होता है, क्योंकि आईएफएससी कोड से एम्प्लॉय का बैंक नेम सारा कुछ ट्रैक कर लेता है ताकि ईपीएफओ आपको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर दे। सेकंड आता है पैन नंबर। पैन नंबर में डॉक्यूमेंट नंबर में पैन नंबर डालिए और नेम एज पर डॉक्यूमेंट में पैन में जो आपका नाम है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर कोई एम्प्लॉय पैन नंबर नहीं डालेगा तो उसका टैक्स कट जाएगा 34.68% उसका टीडीएस कट जाएगा। इसीलिए पैन नंबर भी डालिए ताकि आपका जितना आपका अमाउंट है डिडक्ट हुआ है उतना आपका कंप्लीट विद इंटरेस्ट आए।
तीसरा आता है आधार, डॉक्यूमेंट नंबर में आधार आ गया, नेम एज पर डॉक्यूमेंट। ये 3 चीज़ केवाईसी में करनी है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका ईपीएफओ में नाम है वही नाम आपका पैन, बैंक, आधार तीनों में इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो आपका केवाईसी भी नहीं होगा और केवाईसी बैंक वेरिफिकेशन के लिए भी जाएगा, और दूसरा क्लेम भी आपका बार बार रिजेक्ट होगा कि डॉक्यूमेंट नोट मैच एज पर केवाईसी, इस तरह करके क्यों हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें सिर्फ आपको पैन, बैंक, आधार करके सारी चीज़ें चेक करके कंप्लीट है क्या, इफ़ योर केवाईसी डिटेल आर नोट लिंक देन ऐड द केवाईसी, ये मैंने इसमें टाइप भी किया। इसके बाद कर लेते हैं इसको सेव। जैसे ही सेव करेंगे तो वो आ जाएगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर। तो जैसे ही आपका एम्प्लॉयर उस केवाईसी को वेरिफिकेशन करके अप्रूव करेगा थ्रू डीएससी सिग्नेचर, तो आपकी केवाईसी ऐड हो जाएगी। केवाईसी ऐड होने के बाद आप फिर अब उसके बाद होम पे जाके फिर आप ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे। क्लेम 19 आप देखोगे ना, क्लेम 19, 10C और 31, ये 3 क्लेम दिए हुए हैं। ये 3 क्लेम इसने दिए हुआ है। ईपीएफओ ने क्या किया कि 31 का मतलब होता है पार्शल विड्रॉल, मुझे अपने पीएफ का कुछ पार्ट निकालना है। वो उनके लिए वो डिफरेंट पर्पज़ के होता है, मैरिज पर्पज़ के लिए, लोन के लिए, होम लोन के लिए, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन के लिए, ये डिफरेंट मेडिकल के लिए। तो इसके लिए आप नौकरी करते टाइम मुझे पीएफ निकालना है, तब ये ऑप्शन आता है। हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अगर एम्प्लॉय लेफ्ट नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव है, जैसे ही ऑनलाइन सर्विस में जाके इस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म 31 खुलेगा जो पार्शल विड्रॉल के लिए यूज होता है। अगर कोई एम्प्लॉय लेफ़्ट हो चुका है और उसकी डेट ऑफ लेफ़्ट डली होगी ईपीएफओ पोर्टल पे, तो जैसे ही वो क्लिक करेगा तो क्लिक फॉर्म 19 और 10C क्लिक होगा। अगर आपने किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लेफ़्ट हो गए हो और जब आप क्लिक करते हो वहाँ फॉर्म 31 शो हो रहा है, तो आप अपने एम्प्लॉयर से कनेक्ट करके सबसे पहले अपना डेट ऑफ लेफ़्ट उसमें डलवाइए, या एम्प्लॉय खुद से भी अपनी डेट ऑफ लेफ़्ट डाल सकता है। डेट ऑफ लेफ़्ट डलने के बाद ऑनलाइन सर्विस क्लेम 31, 19, 10C पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेज एक सेटअप हो जाएगा फॉर्म 19 और 10C का। उसमें आपका अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट आपको टाइप करने पड़ेंगे कि आप जो वो केवाईसी में डाले हैं वो मैच हो रहे हैं क्या। जैसे ही वो टाइप करेंगे और आपका वो उस पर सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका वो क्लेम सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट हुआ या नहीं हुआ उसके लिए ऑनलाइन सर्विस में जाके जो सबसे लास्ट का है ट्रैक क्लेम स्टेटस, यू कैन चेक द क्लेम स्टेटस थ्रू ट्रैक क्लेम स्टेटस लिंक द विड्रॉल क्लेम टू बी प्रोसेस विद इन 10 वर्किंग डेज। ईपीएफओ का जो नॉर्मली अभी लेटेस्ट जो टेस्ट चल रहा है वो 10 से 15 दिन में कोई एम्प्लॉय अगर ऑनलाइन विड्रॉल करता है तो 10 से 15 दिन में उसका विड्रॉल हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता तो एम्प्लॉय ऑनलाइन सर्विस में जाकर ट्रैक क्लेम को स्टेटस में चेक कर सकता है कि मेरे क्लेम का स्टेटस क्या है। एक बार एक आपको रिपीटिंग कर देता हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन का है। आपको सिर्फ गूगल पे जाके यूनिफाइड मेंबर पोर्टल टाइप करना है, वहाँ पे मेंबर होम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन होगा। यूएन लॉगिन करेंगे, पासवर्ड करेंगे, कैप्चा डालेंगे तो इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। सबसे पहले आपको क्लिक द मैनेज एंड केवाईसी, check your KYC for only bank, PAN, Aadhaar, mention your document name, bank name, everything and IFSC code, then save and click the online service form 31, 19 and 10C, then submit your claim and last check your claim status online service, track claim status। ईपीएफओ 10 से 15 दिन में उस क्लेम को सेटल कर देता है। जो आपने अकाउंट नंबर दिया है उस अकाउंट नंबर में विड्रॉल हो जाता है। दोस्तों इस तरह की वीडियो और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर इसके रिगार्डिंग भी कुछ पीएफ के रिगार्डिंग भी किसी भी एम्प्लॉय का कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि आपको उस चीज़ का वेरिफिकेशन बताया जा सके। थैंक यू।